ज्ञान गंगा गीता दर्शन 8वें अध्याय का उपसंहार। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्मणा पितृलोको, कर्म से पितृलोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की। विद्या देवलोक, और विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। यज्ञ से यज्ञैर देवत्वम आपनोति, यज्ञ से भी देवत्व की प्राप्ति होती है। तपोभिर ब्रह्मणे पदम, और तप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मणे पदम, तप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वह भी पुनरावर्ती लोक है। ज्ञानेन, और ज्ञान के द्वारा विविधान, दानेन, ज्ञानेन नहीं, दानेन, दानेन विविधान भोगान, और दान पुण्य करते हैं, जो दान धर्म करते हैं, उनको नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। दानेन विविधान भोगान, पर ज्ञान से ज्ञानेन मोक्षम अवाप्नुयात्, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा समझें, यज्ञ से देवत्व प्राप्त होता है, तप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, और यज्ञ से, दान से नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञानात् मोक्षम अवाप्नुयात्, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वह मोक्ष क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अविनाशी ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अनुभूति, उस ब्रह्म की प्राप्ति, उस ब्रह्म आत्मैक्य भाव की एकता। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अविनाशी है, जो परम धाम स्वरूप है, जो परम गति स्वरूप है, उसकी जो प्राप्ति होती है वो ज्ञान से होती है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, वेद में कहा ज्ञान से ही, केवल ज्ञान से ही यह संभव है। ज्ञान के बिना ज्ञानेन हीनः, ज्ञान के बिना कोई गति नहीं है उसकी। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना संसार बंधन से मुक्ति नहीं है। इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अस्तुते सर्वत एव सर्वः, नमो अस्तुते सर्वत एव सर्वः, 9वां अध्याय प्रारंभ। नवां अध्यायः। श्री भगवान उवाच, इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान ने एक प्रतिज्ञा की। इस 9वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने एक प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा क्या की भगवान ने? विज्ञान के सहित
ज्ञान का कथन, मैं तेरे लिए विज्ञान के सहित ज्ञान को कहूँगा, और उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा मोक्ष से अशुभात, तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अर्थ देखें इस श्लोक का, ते अनसूयवे इदम गुह्यतमं ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि। ते, तुझ पवित्र आत्मा के लिए। अर्जुन को भगवान ने पवित्र आत्मा क्यों कहा? इसलिए कहा दोष रहित दृष्टि, दोष रहित दृष्टि, जिसके पास दोष रहित दृष्टि है, किसी के दोष नहीं देखता, जो दोष रहित भक्त है, तू मेरा दोष रहित भक्त है, इसलिए मैं तेरे लिए परम गोपनीय ज्ञान को कहूँगा और रहस्य के सहित कहूँगा, विज्ञान के सहित कहूँगा। अब ज्ञान को कहूँगा तो ज्ञान क्या है? वाचक, और रहस्य क्या है? तथ्य। जो शब्दों में कहा जाता है तो सुनने वाले को शब्द तो हाथ लग जाते हैं, लेकिन वो तथ्य छूट जाता है, और तथ्य छूट जाता है इसलिए गुरुजन, इसलिए सतगुरुदेव भगवान बार बार उसको समझाते हैं और बार बार ज्ञान देते हैं कि मैंने तुझे शब्द नहीं पकड़ाए हैं, मैं उन शब्दों में उस तथ्य को दे रहा हूँ, और उस तथ्य को तू ग्रहण कर, उस तत्व को ग्रहण कर, क्योंकि उस तत्व को ग्रहण किए बिना श्रेय की प्राप्ति नहीं है, कल्याण की प्राप्ति नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ते विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे लिए ज्ञान कहूँगा, क्योंकि ज्ञान कहने में आ जाता है, लेकिन जो रहस्य है वो कहने में नहीं आता। ज्ञान कहने और सुनने का विषय बन जाता है। शास्त्रीय ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, रामचरितमानस का ज्ञान, तो ये ज्ञान शाब्दिक ज्ञान, क्योंकि इसमें शब्द ही तो भरे हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूर्व प्रसंग में क्या है? वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम। इन सबके, इन्हीं का तो वर्णन है, इन सभी में इनकी तो प्रशंसा है सभी ग्रंथों में। तो इनका जो पढ़ने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से जो पुण्य होता है, उस सब का योगी अतिक्रमण कर जाता है। शब्दातीत है ब्रह्म, इंद्रियातीत है ब्रह्म, उसे अगोचर कहते हैं। अगोचर का मतलब इंद्रियों से परे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम ते प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे लिए ज्ञान को कहूँगा पर विज्ञान के सहित कहूँगा। समझ सकता है तो समझ। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा था राजा परीक्षित को, राजन तुम मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। राजन तुम मर जाओगे, यह तो पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। न जाता है न प्राग भूतो अद्य, न तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, न तुम्हारा आज जन्म हुआ है, न आगे कभी जन्म होगा, न तुम पहले कभी मरे थे, न वर्तमान में मरने वाले हो, न आगे कभी मरोगे। न जाता है न प्राग भूतो अद्य देहवत्तम न विनक्ष्यति। जैसे देह की गति होती है ऐसे तुम्हारी गति नहीं होती। देह तो जन्मता भी है, मरता भी है, बढ़ता भी है, रोगी भी होता है, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, सब होता है।
इसलिए रहस्य को कह रहे हैं भगवान। बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी ने कहा था राजा परीक्षित को, हे राजन, ऐसा विचार करो, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सुनाने के बाद तत्व कह रहे हैं, तत्व। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं जिस ब्रह्म की खोज में था वह ब्रह्म मैं ही हूँ। जिस ब्रह्म को मैं प्राप्त करना चाहता था वह ब्रह्म मैं ही हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, जिस परम धाम को प्राप्त करना चाहता था वह परम धाम भी मैं ही हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम, मैं ब्रह्म हूँ। परमम पदम, और जिस परम पद को प्राप्त करना चाहता था वह परम पद भी मैं ही हूँ। ब्रह्माहम परमम पदम। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एवं समीक्षण आत्मानम, हे राजन, अपने स्वरूप का ऐसे निरीक्षण करो, ये अपने स्वरूप को इस प्रकार देखो। चिंतय आत्मानम आत्मनि, और आप अपने द्वारा ही अपने आप का चिंतन करो, किसी का चिंतन करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो परमात्मा है, जो परम धामस स्वरूप है, वो आपसे भिन्न नहीं है। जो परम अक्षर स्वरूप परम अविनाशी है वो आपसे भिन्न नहीं है। जो परम पद स्वरूप परमात्मा है वो आपसे भिन्न नहीं है। श्री सुखदेव जी ने डंका की चोट कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि से रहित को इदम, इस परम गोपनीय ज्ञान को, इदम परम गोपनीयम ज्ञानम, परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहितम, रहस्य के सहित कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि यह ज्ञात्वा, जिसको जानकर तू मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ क्या है? अशुभ यही है बार बार जन्मना और बार बार मरना। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएगा। बड़ा सुंदर है। आओ आत्मचिंतन करते हैं। वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा। परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ। वह मैं हूँ। सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा अनुभव करें। मोक्ष से अशुभात, यदि जन्म मृत्यु के चक्कर से संसार दुख क्षतिमातनुष्य, ऐसा अनुभव करने से यह संसार का जो दुख है उसका समूल नाश हो जाएगा। ये वचन है भगवान का। मोक्ष से अशुभात, तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो आज वचन देते हैं, आगे भगवान ज्ञान के सहित विज्ञान का उपदेश देंगे। वह आप बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करेंगे 9वें अध्याय में। और क्यों देंगे इसके लिए हम आपको कल बताएंगे। आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने सुंदर विचारों को श्रवण किया, भावों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप आप सभी को प्रणाम करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।